Hello friends, good evening. Today I am going to tell you the difference between its, it and its. So there are so many videos made of for its, it and it, but see my version also. So what is the difference between it, its and its? So if I say it is a small word where when in a sentence there is the absence of a subject. मतलब एक सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की कमी है तो हम इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, हम ये इस्तेमाल करेंगे देन वी यूज़ इट और देयर. सो अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो ये एक सिंगुलर और न्यूटर और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन. सो जैसे मैं एग्जांपल में ले रही हूँ, आई डोंट लाइक इट, मुझे वो अच्छा नहीं लगता. एंड इट इज़ नॉट अ गुड पिक्चर, ये अच्छी पिक्चर नहीं है. तो इस तरीके से आप एक सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं इट के साथ. और अगर हम लेते हैं इट्स, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट्स विदाउट एन अपॉस्ट्रॉफी मीन्स इट इज़ अ पोजेसिव प्रोनाउन. ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. एंड इट्स जो कि विद अपॉस्ट्रॉफी है तो इसका मीनिंग दोनों का सेम ही लगता है. दिस मतलब कि इट्स और इट्स में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मीनिंग अलग अलग है इसके. तो अपॉस्ट्रॉफी के साथ अगर हम लेते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम इट्स लेते हैं विद अपॉस्ट्रॉफी, विद एन अपॉस्ट्रॉफी एंड लेटर एस इज़ एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये शॉर्टेंड फॉर्म है किसका, इट इज़ का और इट हैज़ का. बट दोनों प्रोनाउंसिएशन में सेम ही लगते हैं, बट लेकिन दोनों में फ़र्क होता है. जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. इट्स विद अपॉस्ट्रॉफी एस, जैसे एक एग्जांपल है, सेंटेंस है, इट्स अ ग्रेट आइडिया. सो वह एक ग्रेट आइडिया है, जैसे यह एक ग्रेट आइडिया है. इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर वर्षा हो रही है. इट्स अ नाइस कार, ये एक अच्छी कार है. इट्स अ गुड डे फॉर सेलिंग, मतलब आज अच्छा दिन है सेलिंग के लिए. इट्स बिन 2 years, आज से 2 साल हो चुके हैं. इट्स हॉट आउटसाइड, इट इज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा वक्त हो गया है. तो दोस्तों, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन इट एंड इट्स. अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगी इसमें, तो ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है इट इज़ का और इट हैज़ का. और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको समझा ही दिया है. अब बात आ रही है बारी इट्स की, जो कि इट का ही प्लूरल फॉर्म है. नाउ इट्स without an apostrophe means it's a possessive pronoun. Like friends, I can say they are pronounced in the same way, but there is a big difference in meaning between its and with apostrophe its. So let's take the example over here. I can explain you through the examples much better. Now I'm taking without its, without apostrophe. Without an apostrophe is a possessive form of it. So it means something belonging to. जिसके apostrophe नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, belonging to. बिलोंगिंग टू इट मतलब किसी का होना, किसी की ओनरशिप होना. सो दैट इज़ कॉल्ड बिलोंगिंग टू. जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लेते हैं, द डॉग एट इट्स फूड. सो जो डॉग है, दिस इज़ द मेन सब्जेक्ट ओवर हियर. एट इज़ अ वर्ब ओवर हियर, सेकेंड फॉर्म ऑफ ईट. एंड इट्स फूड, उसने अपना खाना खाया. जो फूड था वो डॉग का था, तो उसने अपना खाना खाया, मीन्स खाना उसी का है. So that is why we have used here its. Now next example I will say it's his book, means something is belonging to the person. Okay, so this his book, it is his book. His is a possessive pronoun over here, so book is the object over here, right? So here the subject is missing because I have used here its. Now next example I go to, the flag is on its pole.
The flag is the main subject over here. Is the helping verb I've used here. But what is on? On is a preposition. तो pole के ऊपर क्या है? The flag is on its pole. So the flag is on its pole. Pole is something, a rod type of something where we hang our flags. So that is called a pole. So the pole जो its है वो किसके लिए हमने यूज़ किया है? Its pole, pole के लिए यूज़ किया है. तो जो flag है वो हमारा pole के ऊपर टंगा हुआ है, hang हुआ है. Now next I move to the other sentence. The cat is in its kennel. The cat is the subject here. Is the helping verb here. In is a preposition we have used here. Its kennel. So where is the cat here? The cat is in its kennel. वो अपने kennel में है. Kennel माने घर. Some house belonging to the cat. Now next sentence I move on to. The plant is in its pot. So where is the plant? The plant is in its pot. Pot के अंदर जो plant है वो अपने pot के अंदर है, pot के अंदर. So again it is a possessive pronoun over here. Now next I move to the other sentence. The pillow is too big for its case. The pillow is too big for its case. The case जो है बहुत बड़ा है and pillow उसके अंदर फिट होने के लिए बहुत ही बड़ा है. Its case. So जो केस है वो पिल्लो का है. So next है the ice is in its tray. The ice is in its tray. So tray के अंदर जो ice है वो जो ice है जो tray के अंदर है वो अपनी tray के अंदर है. So I hope with examples my dear students you have understood it very carefully, the difference between its, it and its. And there's a logic behind all its and it and its. So if you want to understand some more, just avoid using contractions like don't, then it's, and they are in your essays. So in essays please avoid the contractions. And why we have to avoid these contractions? Because it looks more informal way of writing letters, because in essays and all we need to write very formally. So it's without apostrophe is a possessive pronoun for it, right, which describes an object or some person or other entity. Entity mane ikai. It is a singular neuter third person pronoun. So I hope my dear students you have understood this very easily and with examples, and I'll come up with some more exercises, and please do share, like and subscribe. Thank you very much. Thank you.